दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आपने ये चीज़ तो नोटिस की होगी कि हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से लगातार हमारी वायुसेना को ओरका फाइटर जेट का ऑफर दिया जा रहा है। एडीए इस समय हमारी वायुसेना को बार बार ये बात बोल रहा है कि अगर हमारी वायुसेना को ओरका फाइटर जेट लेना है तो हम इस फाइटर जेट को टेडबीएफ फाइटर जेट के बन जाने के केवल 2 सालों के अंदर अंदर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये चीज इसलिए भी पॉसिबल हो पाएगी क्योंकि ओरका फाइटर जेट के अंदर टेडबीएफ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस समय टारगेट ये रखा गया है कि टेडबीएफ फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाई को 2028 तक कर लिया जाएगा। और अगर हमारी वायुसेना ओरका फाइटर जेट को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाती है तो ओरका फाइटर जेट की भी फर्स्ट फ्लाई को 2030 के आसपास तक कर लिया जाएगा। लेकिन इतने ऑफर मिलने के बाद भी इस समय हमारी वायुसेना ओरका फाइटर जेट को खरीदने में जरा भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। और इस बात के पीछे कारण क्या है वो आज कहीं ना कहीं क्लियर पूरी तरीके से हो चुका है। दरअसल इस समय जो हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और एचएएल की तरफ से एमका फाइटर जेट को बनाया जा रहा है, इस समय हमारी वायुसेना एमका फाइटर जेट को भारी संख्या में खरीदने की प्लानिंग कर रही है क्योंकि हमारे एमका फाइटर जेट के साथ बीस्ट मोड भी आने वाला है। बीस्ट मोड का कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इस समय जो साउथ कोरिया ने अपना KF-21 फाइटर जेट बनाकर तैयार किया है, इस फाइटर जेट के अंदर भी बीस्ट मोड का इस्तेमाल किया गया है। और जो तुर्की अपनी वायुसेना के लिए कान फाइटर जेट बनाकर तैयार कर रहा है, इस फाइटर जेट के साथ में भी बीस्ट मोड आने वाला है। और जो चाइना ने अपना J-35A फाइटर जेट बनाकर तैयार किया है, इस फाइटर जेट के अंदर भी बीस्ट मोड हमको देखने को मिलेगा। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीस्ट मोड होता क्या है। जब भी किसी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को फुल्ली स्टेल्थ मोड में ऑपरेट किया जाता है, उस समय 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के अंदर जितने भी मिसाइलें लगी होती हैं वो सभी की सभी मिसाइलें फाइटर जेट के अंदर ही लगी होती हैं। और इसी को ही फाइटर जेट का बीस्ट मोड भी बोला जाता है। लेकिन इस मोड के साथ में सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि जब स्टेल्थ फाइटर जेट में बीस्ट मोड को ओपन कर दिया जाता है, उस समय फाइटर जेट अपने साथ में ज्यादा मिसाइलों को कैरी नहीं कर सकता है। लेकिन जब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बीस्ट मोड से हटाया जाता है, उस समय फाइटर जेट एक नॉर्मली 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की तरह बन जाता है क्योंकि उस समय फाइटर जेट की विंग टिप पर और अंडर कैरेज सेक्शन में भी मिसाइलों को लगाया जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि फाइटर जेट अपने साथ में ज्यादा मिसाइलों को कैरी कर सकता है। लेकिन अगर हम अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को बिना बीस्ट मोड के ऑपरेट करते हैं तो इसका नुकसान ये होता है कि दुश्मन देश अपनी रेडार की मदद से काफी आसानी से हमारे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का पता लगा सकता है। लेकिन इस समय हमारी वायुसेना की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि हम भारी संख्या में एमका फाइटर जेट को खरीदेंगे और इन्हीं फाइटर जेट का इस्तेमाल हम बीस्ट मोड के साथ भी करेंगे और बिना बीस्ट मोड के साथ भी हम अपने एमका लड़ाकू विमान का ही इस्तेमाल करेंगे। और अब आप ही कमेंट कर कर बता सकते हैं कि क्या हमको हमारे एमका फाइटर जेट में बीस्ट मोड को लगाना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।